जैसे भी किया, घर की हालात भी ऐसी थी कि थोड़ा मोटा यहाँ भी काम करना पड़ता था, घर से आके भी, वहाँ से आके भी करना पड़ता था मेरे को। सरकारी जॉब तो हर एक बच्चा लगता है, लेकिन उसके पीछे का अगर संघर्ष किसी को अगर दिखाया जाए तो वो अपने आप में थोड़ा अद्भुत होता है। ऐसे हम बातें कर रहे हैं। आपको जिस मैं कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ, नाथुश्री कला गांव की एक ऐसी बेटी है जिन्होंने सरकारी अचीवमेंट तो प्राप्त किया है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि आज से ठीक 1 साल पहले उन्होंने हरियाणा रोडवेज की जो हैवी लाइसेंस की ट्रेनिंग है उसको भी मुकम्मल करने का काम किया। यानी चोपटा ब्लॉक से सिरसा जिले के अंदर कुछ गिनी चुनी ही बेटियाँ होगी जिन्होंने हैवी लाइसेंस की जो ट्रेनिंग है वो ली है। मैं उनके अभी घर में खड़ा हूँ और आपको तमाम घर का जो वो है मैं दर से दिखा देता हूँ। इस घर से जो वो बेटी निकली, अपनी अचीवमेंट कैसे प्राप्त किए, पढ़ाई को कैसे किया, किस प्रकार का संघर्ष था, तमाम सारी बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए, जो संघर्ष की कहानी का हम जिक्र कर रहे थे, जिनकी हम बातें बताने जा रहे थे, वो हमारे साथ नाथुश्री कला गांव की सरिता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हैवी लाइसेंस की जो रोडवेज की ट्रेनिंग है उसमें एकमात्र चोपटा ब्लॉक से सरिता है जिसने हैवी लाइसेंस की ट्रेनिंग के साथ साथ कंडक्टरी का जो भी है वो भी कोर्स अपना पूरा कर लिया है। तो चलिए, हमारे साथ सरिता जी है, खुद हम उनसे जानते हैं कि उनके संघर्ष की जो कहानी है वो कैसी रही। सबसे पहले तो आपको सरकारी जॉब लगने की आपको बधाई हो। आपको भी बधाई हो सर। मेरा नाम सरिता कुमारी है, मैं नाथुश्री कला से हूँ जी। मैंने +2 की थी हमारे गांव नाथुश्री कला में ही की थी, गवर्नमेंट स्कूल था जी। इसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया है। गैप के बाद मैंने सिरसा में नेशनल कॉलेज से BA की है। मेरे घर की कंडीशन है वो भी बहुत ही नाजुक और बिल्कुल लोकल परिवार से है। मैंने BA की थी सिरसा से, उसके बाद मैंने चोपटा में कैरियर क्लासेस चोपटा में एडमिशन लिया। उसके बाद मैंने 1 महीने करीबन कोचिंग सेंटर में गई थी। उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि क्या कोचिंग सेंटर होता है, क्या कंपटीशन होता है जी। उसके बाद मैंने फिर स्टार्टिंग की थी। मेरा फर्स्ट टाइम दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, फिजिकल हुआ था। उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट की थी, तो कि धीरे धीरे करके मेरे को पता चला कि क्या सेंटर होता है, क्या कोचिंग होती है, क्या कंपटीशन होता है। उसके बाद मैं धीरे धीरे जाने लगी एग्ज़ाम देने के लिए। फिर ऐसे होता था कि क्लियर नहीं हो रही हूँ, हर बार भी नहीं हो रही हूँ, बार नहीं हो रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोशिश की थी पर मेरे को नहीं पता था कि कितनी की कोशिश करनी पड़ती है, कितनी की मेहनत करनी पड़ती है जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा बीच में जब आपको लगा भी मेरा सिलेक्शन बार नहीं हो रहा है, तो घर वालों ने आपको ये नहीं कहा भी अब आपको छोड़ देना चाहिए, घर का कामकाज आप देखिए, सरकारी नौकरी आपके लिए नहीं है? हाँ, बोला था बिल्कुल सर कि आपका हर बार नहीं हो रहा है। बहुत सारे बोलते थे कि मेरे सगी संबंधी भी बोलते थे, पड़ोसी भी बोलते थे, घर वाले भी बोल देते हैं क्योंकि अपने जो लोकल एरिया वो ऐसा ही है, गांव वाले भी ऐसे ही हैं जी। तो उनकी थोड़ा सा जो अगर बाहर जाते तो उसको पता चलता है कि कैसा क्या होता है माहौल जी। उसके बाद मेरे पापा ने, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा दिल से कि मेरे पापा ने मेरे को बाहर जाने के लिए बोला था और उन्होंने बाहर जाने के लिए हर बार मोटिवेट करते रहे थे। कितने साल लगे आपको इस संघर्ष को पाने में? ये आपने लगभग मेरे को 3.5-4 साल हो गए मेरे को करीबन ही है ये चोपटा कैरियर क्लासेस। मैं यहीं जाके जैसे भी किया, घर की हालात भी ऐसी थी कि थोड़ा मोटा यहाँ भी काम करना पड़ता था, घर से आके भी, वहाँ से आके भी करना पड़ता था मेरे को जी। हमने ये भी सुना है कि आपने जो हैवी लाइसेंस जो ट्रेनिंग है उसको भी कंप्लीट किया। हाँ जी सर, बिल्कुल किया है मैंने। कि पहले मेरे को शौक ही था कि मैं ड्राइवरी करूं। उसके बाद मेरे जो ब्रदर हैं उन्होंने बोला कि तू हैवी लाइसेंस बनवा ले, बुला दिया गया। मैंने 35 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट करके आई थी। अभी मेरा 2 साल हो गए हैं हैवी बने हुए को जी। अब जो आपको ये मंजिल मिली है इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, और आज जिस मुकाम पर आप अपने मंजिल पर हैं उसके लिए आप जो इस एरिया की बेटियां हैं, जो माँ बाप हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी को लड़की को भेजें तो वैसे भी लड़कियां कर सकती है बेचारी, पर क्या करें, घर की हालात ऐसी होती है, कुछ तो वैसे नहीं भेज पाते हैं, कुछ उनको जो मोहल्ले वाले होते हैं या पड़ोस वाले होते हैं वो नहीं जाने देते उनको। मैं ज़रूर कहूँगा कि जिसकी भी बहन है या बेटी है उसको ज़रूर बाहर भेजें। उनकी एक ये पक्का होता है उसके मन में कि मैं बाहर जाऊँ, कुछ करूँ, कुछ बनूँ,
ये मन में होता है। मैं ये सबको कहूँगा कि अपनी बहन है, बेटी है, उसको बाहर भेजें, जैसा भी पढ़े लिखें, उनका सहयोग करें। अगर घर वाले उनको मोटिवेट करते रहेंगे या उनका सहयोग देते रहेंगे तो वो ज़रूर कुछ कर पाए। चलिए, शुक्रिया। आपने देखा कि सरिता जी हमारे साथ थी, इन्होंने बताया कि किस प्रकार एक जो संघर्ष की कहानी है उनकी, एक बिल्कुल मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के उन्होंने इस अचीवमेंट को प्राप्त किया। इसके साथ साथ मैंने पहले ही बताया था कि हैवी लाइसेंस की जो ट्रेनिंग है और कंडक्टरी का जो कह सकते हैं कि जो कोर्स है वो उन्होंने पूरा किया, और पूरा का पूरा श्रेय उन्होंने अपने परिवार को दिया है, अपने माँ बाप भाई बहन को दिया है कि किस प्रकार से इनकी संघर्ष की जो कहानी है वो घर से लेकर के इनके कोचिंग संस्थान तक रही। जी जिया मांगती भी हैं, करती मजदूरी करके जी अभी करता कि कोशिश तो बहुत करी, मतलब ये तो मुसीबत ही समझो। बाकी चलो अभी दिन रात करके इनमें भी कामयाबी होगी। को माहित है वो लड़की ने पढ़ावा जी, बहुत बढ़िया बात है। बाकी आगे बच्चा की भविष्य देखी जाए भी वो कई साबुन पढ़े है, कई साबुन है जी, आ भी बात और है। बाकी आज़ादी देनी चाहिए कि खुल देनी चाहिए जी टाबर ने, तो वो कामयाब हो उसका यहाँ मुश्किल है जी। सरिता जैसे हमारे पास 20 से 30 बच्चे हैं जो इस प्रकार से एडमिशन है। अगर कोई क्षेत्र में कोई गरीब बच्चा है जो पैसों की वजह से पढ़ाई से वंचित है, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो कैरियर क्लासेस से जुड़ें। पैसों की वजह से वो घर ना बैठें, जैसे ही सामान्य हालात होते हैं वो कैरियर क्लासेज में आए। कैरियर क्लासेज के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे।